वेलकम टू पवन जी क्लासेस। आप सभी को आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं एनएन सिन्हा का सारा क्वेश्चन एक एक करके बताऊंगा। आपका जो अभी चल रही है चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, उसी से अंतर्गत मैं बताने वाला हूं। जैसे आपका चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाई होती है, आप उसके बारे में थ्योरी पढ़ते हो, लेकिन थ्योरी पढ़ने के साथ साथ आप न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करोगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। कितनी इजी होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का वो तरीका मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि अगर आप थ्योरी पढ़ते हो और थ्योरी के साथ में अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हो, अगर नहीं भी कर पाते हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कोई भी विद्यार्थी जो होता है वो पहले कोई चीज़ देखता है, फिर उसको समझता है और फिर वो अपने से करने में सक्षम हो पाता है। तो जितने भी मेरे भाई और बहनों देख रहे होंगे, जितने सारे स्टूडेंट देखते हैं वीडियो को, वो मैं कहना चाहूँगा कि आप जब भी थ्योरी पढ़ते हो उसका न्यूमेरिकल बनाइए, उसी कॉन्सेप्ट को समझिए और एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो आप लोग को डरना नहीं है। आपके साथ पवन जी क्लासेस जुड़ चुकी है जो आपको सारा सुविधा आपके तक पहुँचाने में कार्यरत रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले वेलकम है पवन जी क्लासेस में, और सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पवन जी क्लासेस को ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। और अगर अच्छे लगता है जब वीडियो आपको, तो प्लीज़ एक लाइक दें ताकि मेरा मनोबल ऊंचा हो कि नहीं, हम जो बता रहे हैं वो विद्यार्थी को ज़्यादा समझ में आ रहा है। और एक लाइक दबाने के बाद मुझे लग जाएगा कि नहीं, 1 लाइक से 2 लाइक होगा, 2 लाइक से 4 लाइक होगा, उस प्रकार से लगेगा नहीं बच्चे को ये अच्छा लग रहा है, उससे वीडियो में बनाना और चाहूँगा और आपको तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। तो जो भी है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एनएन सिन्हा का मोल कॉन्सेप्ट है। एनएन सिन्हा चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, उसका पहला क्वेश्चन नंबर, टोटल 31 क्वेश्चन है जो मैं अभी पहला नंबर 1 स्टार्ट किया हूँ। इसको मैं पार्ट 3 में करूँगा, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में। एक में 10 क्वेश्चन, दूसरा में 10 क्वेश्चन और तीसरा में 11 क्वेश्चन में बताने का प्रयास करूँगा। 3 वीडियो लगेगी। सबसे पहले हाउ मैनी मोल्स, ये समझिए पहले कि बोल रहा है कि हाउ मैनी मोल्स। अब पूछ रखा है मोल्स, क्या पूछ रखा है, मोल्स। अब जब मोल्स पूछ रखा है, बोल रहा है कितने में, एक आइटम में, एक आइटम का कितना मोल्स है ना, एक आइटम, चीज को समझिए, एक आइटम का मोल्स कितना होता है 1 आइटम में, ठीक है। तो वही बोल रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ आइटम आर देयर इन 1 आइटम। तो आपको ये तो सबसे पहले पता होगा, जब भी आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो आपको ये पता क्या होगा कि अगर मोल्स निकालना है, अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला सबको दिमाग में सेट रहता है कि मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए इसको हम अलग तरीका से भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग मास गिवन लिखा है, इसको और एक कोई फॉर्मूला बोल सकते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ये भी बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिए चिंता का बात ये होती है कि जब अगर जैसे विद्यार्थी नया नया होता है तो वो देखता है मास गिवन बाय मॉलिक्यूलर मास, फिर देखता है वेट बाय वेट मॉलिक्यूलर वेट। एक्चुअली देखिए मास क्या है, कोई चीज़ का द्रव्यमान, कोई चीज़ का द्रव्यमान। जैसे ये देखिए इसका कितना मास है, इसका जितना मास होगा उतना ही है। तो मास बोले या वेट बोले मीनिंग एक ही होता है। तो मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास बोले या फिर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बोले, आपको डरने की चिंता ही नहीं है। आप दोनों यूज कर सकते हैं, आपका आंसर सही ही आएगा। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार मैं बताता हूँ, ये तो पहले आपको ये चीज़ जानना ही चाहिए, ये चीज़ के लिए आपको मतलब जानना ही चाहिए। अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से और बता सकूँ। देखिए अब आगे देखिए, अब आपको ये पता होगा कि एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 मोल होता है। क्या होता है, 23 मोल होता है। ये आपको पता होगा, एक मोल बराबर इतना होता है। अब इसी को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर को डिनोट करते हैं वो Na से करते हैं। किससे करते हैं बच्चों, Na से करते हैं। एक बार मेरे साथ बोला कीजिए, आप भी की बोलिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जितना ज़्यादा आप बोलिएगा उतना ज़्यादा आपका क्लियर होगा। तो एक मोल, आप समझिए पहले, आप जितना आप समझिएगा उतना बेस्ट आपका होगा, जितना आप बोलिएगा उतना आपका बेस्ट होगा। तो एक मोल बराबर होता है 6.022 इसी को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, जिसको डिनोट करते हैं Na से करते हैं। अब डरने का बात ये है या फिर बच्चा समझता कहाँ नहीं है ये बताते हैं मैं आपको। अब आगे यहाँ पे एक मोल आइटम, देखिए एक मोल आइटम, तो इसको लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम, ठीक है।
मतलब आइटम बोलेंगे तो आइटम। अब देखिए बोलेंगे एक मोल मॉलिक्यूल, एक मोल मॉलिक्यूल्स, एक मोल मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, तो इसको बोलेंगे 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखिए मतलब समझ रहे एक मोल बराबर इतना, तो एक मोल आइटम बराबर बस इतना लिख दिया, आइटम लिख दिए। अब बोले एक मोल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू इतना मॉलिक्यूल, तो चीज़ सिर्फ मतलब वर्ड में डिफरेंस है, सब चीज़ तो एक ही है, लेकिन पूछ रखा हमको आइटम का। तो आइटम का जब निकालना हो, देखिए जब आइटम का निकालना हो तो हम लिखते हैं क्या कि हमको मोल्स पूछ रखा है, तो मोल्स को छेड़ेंगे नहीं, मोल्स को छेड़ेंगे नहीं, आइटम का निकालना। ये क्या करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इधर हमको निकालना है मोल्स, तो क्या निकालेंगे, वन आइटम का कितना, वन आइटम का अगर निकालना हो तो यहाँ लिखेंगे, तो इसको कर देते हैं इस तरह। देखिए एक मोल है ना इज इक्वल टू, यहाँ आइटम तो लिखा हुआ है, अब होता है यहाँ पे लिखते हैं इसका 6.022 × 10⁻23 होता है इंटू वन आइटम, इसे लिखते हैं वन आइटम, ठीक है। हमको एक आइटम का निकालना था, इसको क्या कर देंगे, इधर ले आएंगे, इधर इसको ले आएंगे, तो ये इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो एक आइटम इज इक्वल टू वन अपॉन, ये डिवाइड में था, ये इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में। ये पता ही होगा सबको कि जब बराबर के चिन्ह में अगर यहाँ पे प्लस है उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाता है, इंटू होता है तो भागम हो जाता है, और भागा जब होता है तो भागम होता है तो इंटू में। अब इसी का अपोजिट कीजिए, अगर माइनस में इधर आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, अगर प्लस में है तो इधर आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, इधर भागा में इधर आएगा तो इंटू में हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू में तो यहाँ पे क्या जाएगा भागा में। देखिए इंटू में था तो अब आगे कहाँ भागा में, तो 6.022 × 10⁻23 हो जाएगा मोल्स, इतना मोल्स। ये मोल्स यहाँ जो लिखे थे यहाँ मोल्स लिख दिए, ठीक है। अब एक आइटम देखिए, एक आइटम इज इक्वल टू, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, अब जब देखिए तरीका आप सोचिए, आप लोग क्या करते हो, जितना मान दिया है उतना मान आप लिख ही देते हो। यार मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स जितने सारे देखते हो मेरे वीडियो, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी ये सब चीज़ दिख जाए, जब ये भी ये सब चीज़ दिखे, आप इसको सडनली मान लीजिए, इसको 6 मान लीजिए, इसको भूल जाइए आप, तो लिखिए 1/6 इंटू। अब देखिए इधर एक चीज़ समझिएगा, जब यहाँ पे 10⁻23 है, नीचे जब इंटू देखिए लिखते हैं 10⁻23 है, जब नीचे 23 प्लस में है पावर में, जब उसको ऊपर लिखते हैं तो ये माइनस में हो जाता है, किसमें हो जाता है, माइनस में हो जाता है। जैसे देखिए ये लिखेंगे 1/6 इंटू, अब यहाँ पे 10⁻23 कर देंगे। ऐसे किए कि पावर जब नीचे होता है, अगर पॉजिटिव में पावर है तो उसको ऊपर लिखते हैं तो नेगेटिव में बन जाता है, अगर नेगेटिव में होगा तो ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में बन जाता है, ठीक है। इतना बस समझ में आ गया। तो अब भागा तो देना आता होगा, देखिए 1/6 को भागा देने आता होगा आपको, तो जब भागा देते हम लोग, जब भागा देते 1/6 को, तो कीजिए 6 यहाँ लिख दिए, 1 यहाँ लिख दिए, 0.0 कितना है, 6 एकम 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। अब जब 4 आ गया तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 4 आ गया तो यहाँ फिर 0, 6 छक 36, 6 छक 36 हो गया, यहाँ 4 आ गया। अब देखिए फिर से 4 आने लगा, तो फिर 4 आ गया, इस कारण से नहीं करेंगे और हम आगे लिख देंगे। आंसर कितना आ जाएगा, देखिए इधर 0.16 इंटू ऊपर में कितना था 10⁻23। अब समझिए आप चीज, ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट को हटाते हैं, ये पॉइंट को अगर हटा देते हैं तो नीचे कितना आएगा 100, नीचे कितना आएगा 100, नीचे आएगा 100, ठीक है। अब 100 आ गया नीचे, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर ले जो ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, निकलो आधा घंटा पौन घंटा का पैसा मार चलो 1000 निकलो पैसा मार दो, यहाँ 16 इंटू 10⁻, पहले से कितना था 23 इंटू ऊपर 2 गया -2, ठीक है। और जब -2 गया तो कितना बच गया, यहाँ पे 23 और 2 25 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट यहाँ बैठाएंगे, एक पॉइंट घटा देंगे तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻24। दिस इज द आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ, जो कि आपको याद होना ही चाहिए। अब इतना आंसर नहीं, इतना मोल्स लिखिए, इतना मोल्स लिखिए, ठीक है, इतना मोल्स लिखिएगा। देखिए कैसे किया समझाइए, एक बार समझा देते हैं। एक बार नीचे कैमरा दिखाइएगा थोड़ा सा, और नीचे कैमरा दिखाने के बाद आप समझिए कि पहले क्या था 1/6.022 इतना था। अब इसको क्या किया हम लोग, मान लिए 6, इसको मान लिए हम लोग 6, क्योंकि सॉल्व करने में इजी होगा, और हमेशा इसी प्रकार सॉल्व कीजिएगा जिस तरह हम बता रहे हैं। जब यहाँ 6 लिख दिए, यहाँ पे 10⁻23 लिख दिए, ये 1/6 को रहने दिए, इस 10 ऊपर कर दिए, तो ये प्लस में था, ऊपर आएगा तो माइनस में हो गया। अब क्या वो माइनस में हो गया, तो यहाँ पे देखिए
तो यहाँ कितना हो गया, इसका जो भागा दिए तो 0.16 आया, और 0.16 आया तो यहाँ पे कितना आ गया 16, पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे आ गया 100। अब ये भी ऊपर जाएगा तो 23 प्लस था 2 और ऊपर गया तो कितना हो गया 25। देखिए यहाँ पे 23 था, यहाँ पे 2 25 हुआ। अब हम क्या किए, एक पॉइंट पे यहाँ लगा दिए, एक पॉइंट में रहने दिए, तो एक शून्य मतलब छोड़ देंगे तो कितना हो गया, जो 25 था 25 से 24 बच गया, इतना मोल्स होगा। तो याद रखिएगा ये सब हमेशा बनाने के लिए यूज नहीं होता, ये सब दिमाग में सेट होने का चाहिए होता है। डायरेक्ट एकदम कभी भी पूछे हाउ मेनी मोल्स ऑफ आइटम, एक आइटम में कितना मोल्स होता है, तो डायरेक्ट बोलिएगा 1.6 × 10⁻24 मोल्स होता है। इसका डायरेक्ट आंसर आपको पता होनी चाहिए। अब चलते सेकंड क्वेश्चन में। आपका सेकंड क्वेश्चन आ गया। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, इसको एक्चुअली नंबर बोलते हैं। इन नंबर के जो बीच में पॉइंट दिए ना, इसको बोलते हैं नंबर। ठीक है, बोलते हैं नंबर। समझिएगा कि जब भी हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने दे मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट, है ना, आप सोचिए कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला बता चुके हैं आपको कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, या फिर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। हम जब बोलते हैं ना, उस चीज़ को कंसंट्रेशन सुनिए, उस चीज़ को मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए अपने आप में कि एक्चुअली हम बोल क्या रहे हैं, है ना, क्या बोल रहे हैं। कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम दो फार्मूला बोले हैं कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए दो फार्मूला बताए हैं, है ना। एक्चुअली लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर ज़्यादा अच्छा से हो। यहाँ लिखिएगा सॉल्यूशन, या क्या लिखिएगा सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन लिखिएगा तो लिखिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मेरे दोस्त, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए लिखते हैं मास गिवेन अपॉन मॉलिक्यूलर मास, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब सोचिए, सबसे पहले सोचिए मॉलिक्यूलर मास निकलता कैसे। अब यही बात से बच्चों में चीज़ नहीं आता है कि मॉलिक्यूलर मास निकाला कैसे जाता है। तो आप सोचिए कि मास बोल रहा है मतलब द्रव्यमान बोल रहा है। क्या बोल रहा है, द्रव्यमान। आप क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे, आप क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे क्या, जैसे कार्बन है तो कार्बन का देखिए एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। बट बोलेंगे इसका, बोलिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है। और एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं जेड से, किसे करते हैं, जेड से। बट बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास, बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास को ए से डिनोट करते हैं, जिसका द्रव्यमान होता है 12। कितना होता है, 12। तो एक्चुअली हमको 12 ही पुट करना पड़ता है। आप लोग हमें सोचते जरूर होंगे अरे कार्बन है, लेकिन कार्बन का तो साला 6 होता है, 6 नंबर पे, उसका डबल हमेशा 12 क्यों निकालता है। अरे मेरे दोस्त सुनिए, यहाँ एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास लिखा हुआ है, तो मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं हम लोग, मास। ये क्या हुआ मेरा, आपको ये भी पता अगर नहीं हुआ ना, लिख लीजिएगा मेरे दोस्त कि इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इसको डिनोट करते हैं जेड से। और इसको बोलते हैं एटॉमिक मास, इसको डिनोट करते हैं ये से। और हम लोग लिखते हैं हमेशा मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए अब मॉलिक्यूलर मास हम यहाँ निकाल रहे हैं। क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन क्या है, 315 ग्राम। देखिए ग्राम दे दिया मतलब मास दे दिया, कितना मास है, 315 ग्राम मास है। अब मॉलिक्यूलर मास निकालना है किसका, इसका निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको जूम करके दिखाते हैं। देखिए जूम कीजिए, जूम, इसको जूम करके दिखाइए कि हम किस तरह बता रहे हैं मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। तो देखिए सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाते हैं आपको हम। तो मॉलिक्यूलर मास देखिए, मॉलिक्यूलर एमएम का मतलब हुआ मॉलिक्यूलर मास। इसको जूम कर दीजिएगा ताकि बच्चा देख सके, इस चीज़ को अच्छे समझ सके। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसे लिखिएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ, है ना, MgHCO3 का होल 2, CO3 का होल 2। क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या दिया Mg, तो Mg कितना होता है 24 लिख दिए। अब देखिए ब्रैकेट दिया है, तो ब्रैकेट दिया तो यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, पहले एक काम करते हैं, ब्रैकेट दिया तो यहाँ पहले पॉजिटिव लिखेंगे। देखिए इसमें हम कभी भी निकालते हैं तो एक एलिमेंट को देखते हैं, एलिमेंट का हम लोग देखते हैं क्या चीज़, एलिमेंट का देखते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर मास देखते हैं और सबको जोड़ते हैं। देखिए इधर अब यहाँ प्लस दे दिए, यहाँ पे इस तरह दिए। अब देखिए हाइड्रोजन कितना होता है 1, हाइड्रोजन 1 लिख दिए, ठीक है। प्लस देंगे कार्बन कितना होता है, तो कार्बन यहाँ लिख दिया 12, तो 12 लिख दिए। प्लस अब देखिए ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, बट एटॉमिक मास होता है कितना, 8 दूना 16। तो 3 दिया, 3 बार 3 ऑक्सीजन है, तो 16 48, तो लिखेंगे 16 × 3, 16 × 3। अब देखिए हॉल 2 दिया हुआ है, क्या दिया, हॉल 2 इंटू कर देंगे 2। देखिए इधर तो 24 हो गया इधर प्लस। अब देखिए 12 एक 13, 16 48, 48 और यहाँ पे 12 कितना हो गया, 48 12 60 और 60 और एक 61। तो देखिए 61 × 2,
अब इसको जब जोड़ते हैं तो पहले 24 प्लस 61 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 6 दूना 12, 122। अब जब दोनों को जोड़ देंगे तो 146 आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है, 146 आ गया। और जब मॉलिक्यूलर मास 146 आ गया मेरा दोस्त, तो इसको निकालने का तरीका देखिए कि जब इसका आ गया तो बस खाली पुट करना है। कैसे पुट करना है, देखिए इधर हमको मास कितना दे रखा है, 315, तो लिख देंगे 315 ग्राम। क्या लिखेंगे, 315 ग्राम। मतलब चीज को विजुअलाइज कीजिए, जब तक विजुअलाइज नहीं कीजिएगा आपको मजा नहीं आएगा। अब दिया देखिए ये इतना आ गया, कितना 315 ग्राम आ गया। और हमको दिया कितना, मतलब हमको पूछ रहा है मोल्स, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिख दिए। अब मॉलिक्यूलर मास कितना निकाले, 146। कितना निकाले, 146 ग्राम। ग्राम ग्राम तो कट जाएगा, ठीक है। अब इसको जब हम लोग कट करेंगे तो इसका जब कट करने के बाद इसका जो आंसर आता है वो आता है हमारा 2.6। देखिए इधर ग्राम पर मोल होता है, ग्राम पर मोल। इसका जो होता है ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। ये ग्राम में दिया था, ये ग्राम पर मोल होता है। तो ये ग्राम पर मोल होता है, तो ये मोल कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये ग्राम ग्राम कट जाएगा। तो एक्चुअली जब यहाँ पे जब हम लोग करते हैं इसका आंसर तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। और एक्चुअली आप बना भी सकते हैं, देखिए लीजिए 146 है इंटू 315 है, इसको आप नहीं भागा दे सकते हो। 146 इंटू 315 भागा नहीं दे सकते हो, 200 इधर हो जाएगा यहाँ। तो कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, तो एक बार में दे देंगे। फिर यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं आंसर कितना है, इसका आंसर आएगा 2.16 मोल। अब एक चीज और बता देते हैं, बच्चा लोग इसमें कन्फ्यूजन होता है कि बच्चा क्या कन्फ्यूजन होता है कि जैसे यहाँ 2.15 दिया है तो बोलता है भैया आंसर नहीं मिल रहा है। अरे मेरे दोस्त ये बिल्कुल गलत है कि जब भी पॉइंट के बाद अगर एक अंक मिल जाए, 2.1 अगर मिल गया तो उसके बाद में अगर 7 भी लिख दे, 8 भी लिख दे, 9 लिख दे, 10 लिख दे, आपको डजेंट मैटर। मतलब एक्चुअली ये आपको फर्क नहीं पड़ता है। इस कारण से ये बनाना और ये तरीका सीखना बहुत ही जरूरी है। पहले मॉलिक्यूलर मास निकालिए, फिर नंबर ऑफ मोल्स में। अब बार बार बोलिएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या फिर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। जब जब बार बोलिएगा, जितने बार बोलिएगा आपके यहाँ ओट में चल जाएगा, और आप बाद जितना दिन हो जाए आप भूलिएगा नहीं। इसलिए कोई भी चीज़ को याद करते हो तो इतना बार उसको रिपीट कीजिए कि आपको भूलने तक मजबूर ना पड़ना पड़े। तो मतलब जब तक जितना बार बोलिएगा ना उसके उतना ही आपको लर्न होते जाएगा। बार बार बोलिए लर्न होगा, बार बार बोलिए लर्न होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास गिवन अपन मॉलिक्यूलर मास होता है, या फिर वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब जब देखिए, अब इसका आंसर जब ला दिया आपके सामने, इसका आंसर तो ला ही दिए। अब इसी के बाद एक क्वेश्चन है, अब उसको मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है। क्योंकि जानते हैं अगर बोल देंगे भी पहला का जब बना दिए हम, ये ए नंबर था, ये ए नंबर था। जब हम बी नंबर बनाएंगे अभी, तो बी नंबर बोलिएगा कि अरे बन जाएगा हमसे, बट हम जानते हैं आपसे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ग्राम की जगह मिलीग्राम दे दिया है। अब मिलीग्राम दे देगा तो आप फंस जाइएगा, इसलिए नहीं बनेगा। तो आप कंसंट्रेशन करके देखिए क्या हम कैसे बनाते हैं। सेकंड नंबर बनाते हैं, देखिए आप इनको साफ करते हैं ना, क्या चलिए अब आपका सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए मतलब बी नंबर क्या, देखिए बी नंबर है आपका क्या है कि 3.6 मिलीग्राम है, ठीक है ना, ऑफ NH3 ये दिया हुआ है। और जबकि यहाँ आपको दिया गया है कि N इज इक्वल टू L का मॉलिक्यूलर मास जो दिया है वो दिया है 14, मतलब एटॉमिक मास दिया है ना, मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है, एटॉमिक मास दिया है, ठीक है। अब समझिए, अब मैं आपको इसी को अच्छे से सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे बनेगा। आप सोचिए कि क्या ये अभी ग्राम में, मतलब हमको ग्राम में लिखते हैं हमेशा कि मास गिवन जो होता है वो ग्राम में होता है, बट यहाँ पे जो दिया वो मिलीग्राम में दे दिया है। तो कैसे बनेगा, मतलब व्हाट इज द मेथड कि जब व्हेन वी यूज ग्राम देन कन्वर्ट मिलीग्राम, कैसे हम लोग मिलीग्राम को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। तो कन्वर्ट करने के लिए तरीका सोचिए पहले आप लोग कि देखिए, जब भी दिया हो इस प्रकार का नंबर ऑफ मोल्स पूछ रखा हो, तो जब मोल्स पूछ रखा हो तो डायरेक्ट आप याद रखिए, हम बता दिए थे कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए देखिए हम बार बार क्यों लिखते हैं। अरे जब बार बार लिखेंगे ना तो आपको ज़्यादा बार आपको दिखेगा, और ज़्यादा बार जब दिख जाएगा तो आपको जल्दी लर्न हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट किया कीजिए कभी कभी कि आया कि नहीं आया। सिर्फ देखते रहोगे मज़ा नहीं आएगा। जब तक कमेंट नहीं करोगे ना कि मेरे को आ गया, तब मज़ा आता है हमको। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास गिवेन इन, आप ये भी लिख देते हैं मास गिवेन इन, अच्छा छोड़िए, मास गिवेन इन ग्राम अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। अब समझिए, मास गिवेन है किसमें, ग्राम में, लेकिन हमको दिया किसमें, मिलीग्राम में। चलिए 1 मिनट करते, 3.6 mg दिया हुआ है, क्या दिया, mg। अब मॉलिक्यूलर मास निकालना किसका, NH3 का। तो N देखिए लिख दें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3, कैसे निकालेंगे देखिए,
अब बताइए नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 इंटू यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 3 तो 3 लिख दिए तो 14 और 3 कितना हो जाएगा 17 यहाँ लिख देंगे 17। देखिए इधर 17 ग्राम पर मोल 17 ग्राम पर मोल लिखते हैं। अब देखिएगा आप थोड़ा सा समझिएगा ये मोल कहाँ है सबसे नीचे ये उठ के सबसे ऊपर जाता है ये उठ के सबसे ऊपर जाता है ना। तो एक काम करते देखिए पहले इसको 3.6 है जब भी मिलीग्राम दिया हो एक बार मेरे साथ बोलिए जब भी मिलीग्राम दिया हो उसको ग्राम में चेंज करने के लिए 10 टू द पावर -3 से इंटू कर देते हैं। मतलब देखिए 3.6 दिया हुआ था तो मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 10 टू द पावर -3 ग्राम में चेंज कर देते हैं तो मिली क्या होता है खत्म हो जाता है। जब जब मिली आएगा 10 टू द पावर -3 से इंटू करना होगा। याद रखिए जब जब मिली आएगा कन्वर्ट करना होगा ग्राम में तब तब इंटू होगा किससे 10 टू द पावर -3 से इंटू ही होगा। तो इंटू कर दिए ग्राम में। अब देखिए यहाँ पे अब 17 यहाँ पे लिख दिए अब ये ग्राम लिख दिए ये मोल ऊपर चल जाएगा यहाँ लिख देंगे इंटू मोल। ग्राम ने ग्राम को क्या किया माल दिया नहीं काटा नहीं माल दिया। क्या बोलिएगा कि ग्राम ने ग्राम को माल दिया और जब ग्राम में ग्राम को माल दिया तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3.6/17 इंटू 10 टू द पावर -3। अब जब इसको आप कट कीजिएगा जब इसको आप कट कीजिएगा तो देखिए इसका एक इसको हटाते हैं एक जीरो आता है और जब एक जीरो आता है मतलब जीरो समझिए इंटू 10 होता है इंटू क्या होता है 10 ठीक है या फिर तो 17 इंटू 10 करेंगे तो 170 आएगा तो लिख दिए अच्छा से। अब ये 10 ऊपर जाएगा ये प्लस में है इसके पावर में कितना 1 है और जब ये ऊपर जाएगा जब ये ऊपर जाएगा तो किस में माइनस में चेंज होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए 36/17 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। हो गई ये बात। अब देखिए तुमको भागा देना कितना 17 को भागा देंगे 36 से। अब इसको आराम से आप दे सकते हो कि 17 दूना कितना होता है 34 होता है। यहाँ कितना बच गया 2 पॉइंट देंगे यहाँ 0 1 देंगे यहाँ 17 है ना यहाँ 3 आएगा फिर यहाँ 0 देंगे 17 फिर एक देंगे यहाँ पे एक ही आ रहा है तो 2.1 कुछ समथिंग आया तो लिख देंगे 2.1 इंटू 10 टू द पावर -4। आंसर कितना है आंसर 2.1 इंटू इतना। अब देखिए एक भूल गए ये मोल बचा हुआ था यहाँ मोल लिख देंगे यहाँ पे मोल लिख देंगे यहाँ पे मोल लिख देंगे। बताइए क्या नहीं आया कि इतना मोल्स निकालना था मोल्स में निकाल दिए। अब क्या दिक्कत हुआ अब बताइए आपको क्या इसमें प्रॉब्लम क्या था। एक्चुअली बात ये है ना मेरे भाई अब मेरे बहनों कि ऐसे ऐसा कॉन्सेप्ट मिल नहीं पाता है इसी कारण से समझ में नहीं आता बच्चों को। वो फास्टली बताते हैं और फास्टली बताने के बाद आपको ज़्यादा दिमाग में नहीं आता। गलत नहीं बताते हैं सही बताते हैं बट फास्ट बताते हैं इस कारण समझ नहीं आता। आपको एक एक स्टेप बताया गया एक एक तरीका सॉल्व करने का तरीका बताते हैं ताकि आप देखिए यहाँ पे आप ग्राम पर मोल्स लिखिएगा ही नहीं डायरेक्ट क्या कीजिएगा 17 पर कीजिएगा आंसर नहीं आएगा। और यूनिट इतना इंपॉर्टेंट है यूनिट से ही आपका आंसर सही हो सकता है ये समझ लीजिए। तो ये यूनिट जो लिखते हैं ना ये भूलिएगा नहीं है ना। तो ग्राम पर मोल लिखते हैं ये ग्राम कट जाता है ये मोल ऊपर जाता है फिर यहाँ पे ये ऐसा होता है। ये हुआ आपका सेकंड क्वेश्चन नंबर। अब आपको मैं बताऊंगा थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते रहिए आप वीडियो को। चलिए अब मैं आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन बताने वाला हूँ और ये थर्ड नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लगेगा आपको टफ बट इतना ईजी है कि आप अगर मैं आपको बताता हूँ एक बार तो आपको भी लगेगा कि नहीं ये भी ईजी है और ईजी से बन सकता है। मैं आपको एक ही तरीका बताता हूँ कि देखिए जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो आप तो उसको सबसे पहले समझिए कि क्या क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या क्या चीज़ हमको पूछा है सो। अब देखिए सबसे पहले पूछ रहा क्वेश्चन पढ़िए पूछ रहा है कि एन अननोन गैस क्या बोल रहा है एक अननोन गैस ऑक्युपाई 322 मिलीलीटर। अब जैसे बोला 322 मिलीलीटर तो आपको समझना चाहिए कि 322 मिलीलीटर क्या ऑक्युपाई किया। तो कोई भी चीज़ क्या करता है इसे आपको बताते हैं। देखिए इधर मतलब एक यहाँ पे मान लीजिए कि बर्तन है अब कोई गैस ऑक्युपाई किया तो जब गैस ऑक्युपाई करते हैं मतलब वॉल्यूम आपके दिमाग में क्या आना चाहिए। जब भी गैस ऑक्युपाई होता है उसके बारे में वॉल्यूम के बारे में चर्चा कर रहा है। तो जब वॉल्यूम के बारे में चर्चा कर रहा है तो डायरेक्ट पे लिखिए आप कि भैया सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन क्या लिखेगा सोल्यूशन। पेन नहीं चल रहा है इसी कारण से ब्लैक पेन से बना दें। तो सॉल्यूशन लिखेंगे पहले क्या दिया वॉल्यूम मिल गया। क्या मिल गया वॉल्यूम 322 मिलीलीटर मिल गया ठीक है। अब आपको ये चीज़ बता दिए थे कि जब जब मिली आएगा पुट करना किस में है लीटर में। देखिए मिलीलीटर तो लीटर में हम हमेशा बनाते हैं
तो लीटर में बनाने के लिए अब मिलीलीटर में दिया है, तो मिलीलीटर में दे दिया है। तो मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरे बहन जब जब बार बोलते हैं कि जब जब मिली आएगा, जब जब मिलीलीटर में चेंज करना जाएगा, उसको इंटू करना होगा किससे, 10⁻³ से इंटू करना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 322 इंटू 10⁻³ लीटर। अब आज रख लीजिए कि जब जब मिली आएगा, चेंज करना होगा दूसरे में, इंटू करना पड़ेगा, 10⁻³ से इंटू करना पड़ेगा। अब पढ़िए आगे, एंड दिया क्या, एंड दिया कितना टेम्परेचर पे दिया है, तो जब भी 29 डिग्री सेल्सियस दे, है ना, या केल्विन में दे, तो आपको पुट करना, मतलब समझ में आना चाहिए कि ये टेम्परेचर दिया है। तो टेम्परेचर भी मिल गया, कितना मिल गया, 29 डिग्री सेल्सियस मिल गया। अब जब आप भी न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा, जब जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा, आपको एक चीज़ दिमाग में होना चाहिए कि जब भी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो हमेशा लिख लीजिए कॉपी में कि जब भी टेम्परेचर को लें, जब भी टेम्परेचर को पुट करें या यूज करें, पुट करें तो केल्विन में लें, केल्विन में लेवें, किसमें लेवें, केल्विन में लेवें। अब केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 29 को हम लोग 273 से जोड़ देते हैं, तो कितना आता है, जब 29 को 73 में जोड़ देंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाता है, हाथ में 1 बच जाता है, 7 2 9, 9 और 1 10, हाथ में 1 बच गया, 2 और 1 3, 302 केल्विन हो गया। तो क्या बोले, पहला हमको क्या मिला, वॉल्यूम मिला, फिर क्या मिला, टेम्परेचर मिल गया। टेम्परेचर किस में चेंज किए हम लोग, केल्विन में चेंज किए। अब बोल रहा है एंड 600 mm ऑफ Hg। अब जब भी इसके बारे में बात करेगा, है ना, 600 mm ऑफ Hg के बारे में, तो आप सोचेगा प्रेशर दिया है, क्या दिया है, प्रेशर। तो प्रेशर कितना दिया है, 600 mm दिया है, 600 mm ऑफ Mg ऑफ Hg। जब इसको हम लोग चेंज करते हैं किसमें, ATM में, जब इसको ATM में चेंज करते हैं तो ये आएगा 0.82 ATM, 82 ATM आएगा। कितना आ गया, P = इतना ATM आ गया। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए, तब बोलता है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन द गैस। तो बताइए, पूछ रहा है क्वेश्चन के कि अननोन गैस ऑक्युपाई किया, क्या कीजिए, वॉल्यूम को ऑक्युपाई किया, इतना टेम्परेचर पर ऑक्युपाई किया, प्रेशर इतना लगा, तो बताइए कि कितना मॉलिक्यूल्स उस गैस में होगा। तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन द गैस, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अच्छे तरीके से बताना चाहूँगा कि पहले जो जो चीज़ दिया गया था वो लिख दिए। अब हम जानते हैं जब भी मॉलिक्यूल पूछ दे, जब भी मॉलिक्यूल पूछ दे, जब भी क्या पूछे, मॉलिक्यूल पूछे, जब भी हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स पूछे, तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर निकालने बोले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो फॉर्मूला याद रखिएगा n इंटू एवोगाड्रो नंबर होता है। अब देखिए और मॉलिक्यूल्स निकालने का तरीका और भी है, बट हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एवोगाड्रो नंबर होता है, ठीक है। अब n कैसे निकलेगा, आप सोचिए n कैसे निकलेगा। तो n निकालने के लिए फॉर्मूला आप जानना ही पड़ेगा कि PV = nRT होता है। PV = क्या होता है, nRT होता है। अब ये आइडियल गैस है, ये क्या है, आइडियल। तो गैस के बारे में चर्चा कैसे हम लोग गैस का यूज कर रहे हैं, ये आइडियल गैस का फॉर्मूला है, आइडियल गैस का फॉर्मूला है। तो आइडियल गैस का कभी भी फॉर्मूला बोले तो आपको बोलना है PV = nRT होता है। अब देखिए हमको यहाँ से देखिए n मिल रहा है, यहाँ से हमको n मिल रहा है, n देखिए n मिल रहा है। तो देखिए प्रेशर तो दिया गया हमको, वॉल्यूम भी दिया गया हमको, टेम्परेचर भी दिया गया हमको, बच क्या गया, R। तो आज रखिएगा आज से कि जो R का मान होता है, हम लिख देते हैं कहीं पे, जो R का मान होता है वो होता है 0.082 ATM लीटर अपॉन मोल केल्विन। क्या होता है, ATM लीटर 0.082 ATM लीटर पर मोल केल्विन होता है। ये चीज़ दिमाग में सेट हो गया आपको। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। तो हमको निकालना ये, इसको इन दोनों को लेंगे इधर, इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो PV = क्या हो जाएगा, RT = N, ठीक है। अब जब हमको ये चीज़ मिल गया N = PV/RT, तो प्रेशर कितना दिया है, प्रेशर कितना दिया है, 0.82 ATM दिया हुआ है, 82 ATM दिया हुआ है, इंटू, अब बताइए हमको क्या दिया है, V, वॉल्यूम कितना दिया, वॉल्यूम खोजिए, यहाँ पे वॉल्यूम दिया 322 × 10⁻³ लीटर दिया हुआ है,
अपॉन, अब क्या दिया आर, तो आर का मान हमेशा बोल दिए लिखिएगा 0.082 एटीएम लीटर अपॉन मोल केल्विन, मोल केल्विन इनटू टेम्परेचर कितना दिया है, तो टेम्परेचर यहाँ निकाले 302 केल्विन, 302 केल्विन। देखिए केल्विन ने केल्विन को माल दिया है ना, लीटर ने लीटर को माल दिया, एटीएम ने एटीएम को माल दिया, सब चीज चला गया। अब हमको क्या बचा, एन का मान निकल गया। एन का मान जब इसको पुट कीजिएगा, देखिए यहाँ क्या आएगा, यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ से इसको पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे आता है कितना, जीरो, नीचे आएगा 2 जीरो, क्योंकि 1 2, लेकिन जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 2 3 जीरो ऊपर आएगा, तो 3 जीरो ऊपर लिख देते 1 2 3, मतलब कट करेगा, देखिए एक कट गया, एक कट गया, एक कट गया, एक कट गया, जीरो ने जीरो को माल दिया, ऊपर बच के सिर्फ 10। अब देखिए 82 ने 82 को माल दिया। अब देखिए 322 है, 302 है और यहाँ पे 10 बच चुका है। तो आपको इस कैलकुलेशन करने के बाद, ये कैलकुलेशन जब कर लीजिएगा तो आपका आंसर जो आएगा, यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स आएगा। क्या आएगा, 10 टू द पावर -3 मोल्स। ये जब आ गया आपके अंदर कि जब हमको n का मान निकल गया, n का मान देखिए एक्चुअली समझिए, आप ये मत सोचिए कि यहाँ तक बना दिए तो ये चीज़ नहीं ला पा रहे, आपको समझना ये था सिर्फ। अरे कैलकुलेशन तो एक बच्चा भी कर सकता है, तो कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, अगर टाइम भी दीजिएगा तो निकल सकता है, कैलकुलेशन कर सकते हो, बट सीखने का तरीका ये था, समझने का तरीका ये था। अब आप बताइए खुद कि जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मूला बताएं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मूला बताएं कि n इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो आपको n मिल गया। एवोगाड्रो नंबर का मान तो आप जानते हैं कि एवोगाड्रो नंबर का जो मान होता है वो 6.022 इंटू 10 टू द पावर -20 प्लस 20 क्या होता है, 3 होता है, 20 क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, तो क्या आप नहीं निकाल सकते हो, जब n का मान निकाल दिए हैं तो आप नीचे देखिए, नीचे करके दिखाइएगा थोड़ा सा, है ना, ताकि देख सके, है ना। देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू n कितना दिए गए, तो 10.5 इंटू 10 टू द पावर -3 हो गया मोल्स, इंटू एवोगाड्रो नंबर क्या है 6.022 इंटू 10 टू द पावर +23 होता है। इसको इंटू करके आप आंसर ला सकते हैं। ये था आपका पूरा तरीका से तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो आपको सीखने का और समझने का बहुत ही अवसर अच्छा था। थैंक यू। आपको मैं बताता हूँ फोर्थ नंबर सामने चौथा क्वेश्चन नंबर आ चुका है। अब देख रहे होंगे कि क्वेश्चन जो व्हाट इज द वेट ऑफ 1 मिलीमोल्स ऑफ SO2। जैसे मिली आया, आपको दिमाग में यही चाहना है कि मिली जैसे ही आएगा तो इससे आपको क्या करना है 10 टू द पावर -3 या फिर 1/1000 से ही करना है इंटू। ठीक है, अब आपको हम बोले ना, देखिए वेट पूछेगा, यहाँ पे क्या पूछेगा, वेट। आप लोग आपको डर, अब आप पता है हमको, अगर मैं आपको भी नहीं बताया था पहला क्वेश्चन नंबर में, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन में कि वेट भी बोल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास होता है, मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, उसी प्रकार वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब पूछ सका वेट, तो हम जानते हैं सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन, और लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है कि वेट अपॉन क्या होता है, वेट अपॉन होता है मॉलिक्यूलर वेट। तो आप यहाँ से देख लें, आपको तुरंत नजर आ रहा है कि वेट हमको निकालना है, वेट निकालने के लिए वेट हमको निकालना है, तो ये भागा में है, ये मेरा डिवाइड में है। जब इसको इधर ले आएंगे, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे क्या है, 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये इससे इंटू होगा, ये इससे इंटू होता है। वेट अगर 1 से इंटू होता है तो कितना आता है, 1 ही आता है। तो यहाँ लिखेंगे वेट इज इक्वल टू वेट इंटू 1 कितनी आएगा, और यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स इंटू यहाँ क्या दिया है, मॉलिक्यूलर वेट, ये दिया है मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिए वेट हमको निकालना था, तो नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ किसमें दिया, देखो मिलीमोल्स, क्या दिया है, मिलीमोल्स। तो मिलीमोल्स का मतलब क्या हुआ, मिली का मतलब 1/1000 या फिर 10 टू द पावर -3। अरे मेरे दोस्त, इसी को हम लोग लिखते हैं, इसी को 10 टू द पावर -3 को ही लिखते हैं 1/3 को 0 दे दीजिए 1/1000। तो इसी का पावर को जब ऊपर करते हैं ना, तो इसी को देखिए, इसको ये भी लिख सकते हैं 1/10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो जब ये ऊपर जाता है ना, तब ये क्या होता है 10 टू द पावर -3 हो जाता है। जैसे देखिए 10 टू द पावर -3 हो गया, तो ये नीचे से क्या गया, ऊपर गया। तो इसी प्रकार इस तरह बनाते हैं। तो हम लोग क्या लिख दिए, 1/ इतना लिख दिए। इसका नंबर ऑफ मोल्स में दिया था, मिली मोल्स में इतना लिख दिए, इनटू
मॉलिक्यूलर वेट, अब SO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? अब जूम कीजिए, अब जूम करके दिखाइए कि SO2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है। तो बताइए सल्फर का, तो सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट, सल्फर का कितना होता है? 16, 16 दूना 32, 32 लिख देंगे प्लस। अब ऑक्सीजन कितना होता है? 16, कितना ऑक्सीजन है? 2, तो 16 दूना 16 इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 32 प्लस 32 या कितना हो जाएगा? 64, कितना हो जाएगा? 64। तो 64 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ क्या कर देंगे? 64 लिख देंगे। क्या दे देंगे? 64 लिख देते हैं। अब एक्चुअली देखिए 64 लिख दिए हैं, अब हमको लाना था वेट, कितना वेट होगा। अब आपको बताया था ना कि इसको लिखते किस प्रकार, 64 ग्राम अपॉन मोल, ये लिखते हैं 64 ग्राम पर मोल, 64 ग्राम पर मोल। और यहाँ मिली मोल जो था, मिली मोल जो था, मिली को तो चेंज कर दिए, मिली को इसको कहते हैं, मिली को ये कहते हैं, अब मोल्स तो रह गया था तो यहाँ लिख देंगे मोल्स, क्या लिख देंगे? मोल्स। देखिए मोल ने मोल को माल दिया, मोल ने मोल को माल दिया। अब कोई भी वेट पूछेगा तो कोई ग्राम में होगा या केजी में होगा, तो ग्राम में आंसर आ रहा है। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये इतना आ गया, अब इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर लेंगे तो कितना होगा? 1 मिनट रुकिए, पहले देखिए हम लिखते हैं इसको 64 इंटू 10⁻³ या फिर यहाँ पे एक चीज़ करते हैं 1/1000 रहने देते हैं ग्राम, ठीक है। अब हम एक चीज़ करते हैं, इसको ऊपर जब करते हैं ना, एक पॉइंट अगर हमको यहाँ लाना था 6.4 अगर लिखेंगे इंटू, तो ये 10⁻³ होता, -3 होगा यहाँ पे, देखिए -3 ग्राम। अभी कुछ नहीं किए, बस इसको ऊपर किए, सिर्फ इसको ऊपर किए, ठीक है। हमको यहाँ पे 6 पॉइंट आंसर लाना है, तो 6 पॉइंट लाना है, 6.4। तो जब पॉइंट दे दिए आखिर मतलब एक को क्या कर देंगे हम लोग? घटा देंगे, तो 10⁻² क्या हो जाएगा? ग्राम बता है। कैसे पता है क्या? कि जब ये पॉइंट को हटाएंगे, देखिए यहाँ साइड से बताते, देखिए जैसे 6 पॉइंट कितना आ गया? 10⁻², यही बचा ना। कैसे कि इसका मतलब यही है, इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ कितना आएगा? 10, ये 10 ऊपर जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा? 64 इंटू 10⁻³ बट आंसर में ये दिया है ना, इसी कारण से हम लोग इसको लाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होगा क्या? 4th नंबर क्वेश्चन हुआ। अब मैं आपको 5th नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अब आपको 5th नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और इसको समझना है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट आया हुआ है। अभी डायरेक्ट आपको पूछ दिया कैलकुलेट द वेट, आपको दिया गया था मॉलिक्यूलर वेट दिया गया था, आपको मतलब जो मिलीमोल्स दिया गया था, मतलब ग्राम दे दिया गया था। तो आपने क्या किया? मास भी दिया गया था, आपको वेट भी दिया गया था, मॉलिक्यूलर वेट निकाल के आप आराम से सॉल्व कर दिए। बट थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेज है, सिर्फ यहाँ लिख दिया मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2। क्या लिख दिया है? मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2। तो आपको तो सबसे पहले यहाँ लिखना है सॉल्यूशन। आप तो जानते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Cl2 का कितना होगा। तो हम जानते हैं कि Cl का मतलब क्लोरीन का जो मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास जो होता है वो 35.5 होता है। कितना होता है? 35.5 होता है। तो कितना Cl2 है? 2, यहाँ 2 लिख देंगे। अब अगर इसको इंटू करते हैं तो कितना आता है? 71 ग्राम आता है। कितना ग्राम आ गया? तो मतलब समझ रहे हो, मतलब इतना ग्राम आ गया मॉलिक्यूलर वेट ग्राम पर मोल में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ बोल रखा है क्या? कि मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2। क्या बोल रखा है? मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2, ठीक है। अब इसको समझिए कैसे सो। हम जानते हैं कि 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तुम कह सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 ये जो हमारा है ना, इसका ग्राम अगर बोलेंगे, इसका ग्राम हम पेन चेंज करते हैं, इतने बोलेंगे कि इतना मॉलिक्यूल ऑफ Cl2, इतना मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 हैज वेट जो है, इसका जो वेट है वो कितना है? 71 ग्राम है। 71 क्या है? ग्राम है, इसलिए देते हैं 71 ग्राम, सिर्फ 71 ग्राम है, ठीक है। तो देखिए इतना मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 मतलब इतना मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 का इतना 71 ग्राम है। हमको पूछ सका वेट ही निकालेंगे, चिंता नहीं कीजिए। तो पूछेंगे अगर, बताइए कि अगर हम पूछ दें आपको, है ना, अगर पूछ दें हम आपको क्या, देखिए कि जब इतना का है इतना, तो पूछेंगे कि एक का कितना होगा? एक मॉलिक्यूल, देखिए एक मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 पूछेंगे, एक मॉलिक्यूल ऑफ Cl2। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 का वेट कितना हो जाएगा? वेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 71 ग्राम अपॉन, ये भाग में जाएगा,
ये आपको एक एक नियम बताया हुआ, ये ऐसे करते हैं हम लोग। यहाँ लिख देंगे 6.022 × 10⁻23, ठीक है। लेकिन हमको पूछा कितना का, इतना वेट का पूछ रखा है, तो इतना वेट लेंगे 3.491 × 10⁻19 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2, मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 का पूछ रखा है। तो ये क्या होता है, इंटू में जाता है, तो इंटू कर देंगे 71 इंटू, यहाँ कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 3.491 × 10⁻19 अपॉन यहाँ 6.022 × 10⁻23, ठीक है। ये चीज़ दिया गया था। अब आप खुद देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ ये जो 23 है 10⁻23, ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, और जब माइनस में होगा तो कितना हो जाएगा, जब माइनस में होगा तो हमारा हम कहेंगे कि -4 बचेगा। देखिए ये 10⁻- यहाँ 10⁻19 है, इंटू में गया ऊपर जाएगा तो 10⁻−23 होगा। आप देखिए ये 23 में अगर पावर घटाएंगे 19 जाएगा तो कितना बचेगा, -4। तो ये डायरेक्ट नहीं लिखते बट फिर भी लिख देते हैं यहाँ पे 71 इंटू 3.491 × 10⁻, कितना हो जाएगा यहाँ पे -4 अपॉन, यहाँ पे इसको आप क्या बोले थे कि जब भी 6 पॉइंट यहाँ पे जब भी बोले थे कैलकुलेशन करना हो, इसको जब भी सब चीज़ देखे डायरेक्ट आप क्या कीजिए 6 लिख दीजिए, कितना लिखिएगा 6। अब आपको खाली कैलकुलेशन बचा है, तो कैलकुलेशन जब करते हो इसका, तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद जब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है 247.861 अपॉन यहाँ पे 6 × 10⁻⁻4। मतलब जब हमको 71 को इसको इंटू करेंगे, जब 71 को इसको इंटू करेंगे तो इतना आता है, और जो यहाँ बचा हुआ था सो लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से यहाँ बनाता हूँ, देखिए इसका कैलकुलेशन यहाँ करता हूँ। अब इसको जब हम लोग भागा देते हैं, है ना, तो 6 × 24, देखिए 6 × 24 और यहाँ कितना बच गया 7, तो यहाँ पे 4.1 आएगा, फिर 0.1 आएगा, तो मतलब 41 पॉइंट कुछ आएगा कितना 113 × 10⁻⁻4। अब आप देखिए यहाँ पे कितना, अगर इस पॉइंट को यहाँ लाएंगे, अगर इस पॉइंट को हम यहाँ लाते हैं, मतलब 4.113 × 10⁻, या कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -3 ग्राम हो जाएगा, -3 क्या हो जाएगा ग्राम हो जाएगा। अब -3 ग्राम हो गया जब, तो अब हमको क्या करना है, आंसर में जब दिया, आप देखिएगा आंसर में, जब आंसर में देखिएगा तो आंसर में क्या दिया हुआ है, मिलीग्राम में दिया। तो क्या बोले थे कि जब मिलीग्राम आएगा इंटू करना, किससे 10⁻³ से इंटू करना होता है। तो देखिए यहाँ पे पहले से, यहाँ पे अब मैं चेंज करता हूँ पेन को और रेड पेन यूज करता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले से 10⁻³ दिया गया है, मतलब सिर्फ क्या करना है, हमको मिलीग्राम लिखना है। तो यहाँ क्या जाएगा 4.113 इंटू यहाँ कितना लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे मिलीग्राम। ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल आंसर हो जाता है। तो वेट पूछ रखा है तो किसमें आंसर आएगा, ग्राम आएगा, मिलीग्राम में आएगा, जिसमें पूछेगा उसमें आएगा आंसर, है ना। और जब वेट दिया रहेगा तो तुमको मोल्स निकालना है, तो मोल्स में आंसर लाना है। तो ये था आपका 5 क्वेश्चन जो आपको समझना है, ये नहीं कि हमको सिर्फ छापना है, ये नहीं सिर्फ हमको लिखना है, ये नहीं कि हमको सिर्फ लिख के दिखा देना मास्टर को या टीचर को। आपके अंदर ये जुनून होना चाहिए कि जब मैं इस क्वेश्चन को बना रही हूँ तो कितना माइंड में हमारा ये दिमाग में गया। अब मैं ये बार बार कहता हूँ कि जब भी आप लेक्चर देखते हो, आपका माइंड इतनी कंसंट्रेशन से होनी चाहिए, कि आपका कंसंट्रेशन इतनी हाई होनी चाहिए कि 80% आपके माइंड में देखते ही समय जाना चाहिए, और 20% जब आप रिवाइज करोगे तब आपकी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट में क्लियर होगी। तो ये था 5th क्वेश्चन पूरा टोटल का। अब मैं आपको 6th नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आपको 6th नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ कि आपको इस क्वेश्चन को समझिए और क्या कहता है समझने का पहले प्रयत्न कीजिएगा। हम यही कहूँगा आपको कि क्वेश्चन देख के डरिए नहीं, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। अगर एक बार नहीं समझ आता है ना, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। दोबारा पढ़ने में जो आपको मिलता है, जो आपको वहाँ पे जो भी मिल रहा है, जो भी चीज़ उस पहले पर लग रहा है कि हमको अगर उसमें वेट मिल रहा है तो वेट लिख लीजिए, अगर और कुछ मिलता है वो लिखिए, क्या पूछता है वो देखिए। मतलब 3 चीज़ फोकस करना है, कोई भी चीज़ में आपको 3 चीज़ फोकस करना होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। कि अगर आपको कोई चीज़ वैल्यू मिल रहा है, जैसे हमको मिलेगा वेट, तो वेट लिख देंगे जितना मिलेगा। जब वेट मिल जाता है, और देखिए कि दूसरी बात है कि क्या हमको निकालना है। तो अगर हमको निकालना रहता है एटॉमिक मास निकालना है, अगर मास निकालना है, तो आप सोचिए एटॉमिक मास का मतलब फॉर्मूला क्या होता है। अगर फॉर्मूला पता चल गया आपको, तो जब पता चल जाएगा कि फॉर्मूला अगर हमको n इंटू अगर हमको कुछ और चीज़ होता है, तो उसको देखिए कि n पता है हमको,
और चीज़ हमको पता है, उससे आप वेट और कुछ भी निकाल सकते हैं। तो एक तरीका है जो कि न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि जो क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया है उसको नोट कीजिए, क्या क्या दिया है उसको पहले नोट कीजिए, क्या पूछा है उसको देखिए, और उस पूछने के बाद जो पूछा उसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए, उसके अनुसार से आपको पता चल जाएगा कि आंसर हम ला सकते हैं। अब देखिए आपको जो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इफ वन आइटम ऑफ एलिमेंट एक्स, ये एक्स है, आपको एक एलिमेंट, एक आइटम का एलिमेंट है, बोला इफ अगर एक आइटम का एक एलिमेंट का आइटम का जो है वो एक्स है, जो उसका वेट दे रखा है, वेट कितना दे रखा है, सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग, और सॉल्यूशन में लिखेंगे कि वन आइटम ये लिखेंगे कि वन आइटम, मास ऑफ वन आइटम, मास या फिर वेट लिखेंगे, वेट क्योंकि वेट लिखा है यहाँ पे, तो लिखेंगे वेट ऑफ वन आइटम इज कितना हो जाएगा, वन आइटम इज 2.107 इंटू 10⁻22 ग्राम। अब बोले वेट ऑफ वन आइटम इज इक्वल टू इतना हो गया, ठीक है। हमको पूछ रहा है व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ एक्स, तो पूछ रहा है इस एक्स का एटॉमिक वेट बताइए, इस एक्स का क्या बताने बोल रहा है, एटॉमिक वेट बताने बोल रहा है। तो आप बताइए एटॉमिक वेट कैसे निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी वेट दिया गया है, अगर वेट को अगर हम लोग अगर याद रखिएगा कभी भी कि एटॉमिक वेट निकालने के लिए हम रेड पेन से लिखते हैं, ताकि आप अपने कॉपी में स्टार मार्क कर सकोगे कि जब भी एटॉमिक मास पूछे, ये तो पता ही होगा, ये पता होगा कि एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी एटॉमिक मास निकालने बोले, एटॉमिक मास इज इक्वल टू जो वेट दिया रहता है क्वेश्चन में, वेट इनटू एवोगाड्रो नंबर होता है। तो ये आपको फॉर्मूला, ये सब चीज़ दिमाग में सेट रहना चाहिए और क्वेश्चन के अनुसार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। जैसे देखिए हमको यहाँ पे क्या दिया गया था, हमको एक आइटम का वेट दिया गया था, वेट है पता है हमको, तो एवोगाड्रो नंबर सिर्फ पता करना था। तो एवोगाड्रो नंबर को मुंह में आ दे, दिमाग में आ दे कि 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो पुट कर दीजिए, वेट कितना दिया बोलिए, 2.107 इंटू 10⁻22 हो गया ग्राम में, है ना, इंटू एवोगाड्रो नंबर कितना दिया है, तो एवोगाड्रो नंबर देखेंगे तो कितना आएगा, नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, इतना आइटम हो गया। ये तो बात क्लियर हो गया। तो वही पूछ रहा है एटॉमिक वेट पूछ रहा है, बस कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन करने से क्या होगा, डायरेक्ट देखिए 6 दूना 12, तो मतलब 12 के समथिंग आएगा, तो लिखेंगे कि इसमें आएगा 12.69 आएगा। अब ये पावर जो दिख रहा है, पावर, अब पावर में देखिए 23 पावर यहाँ पर, या -22, मतलब क्या होगा, मतलब कुछ नहीं बचा, मतलब इंटू 10 होगा, इंटू यहाँ पे 10 ग्राम बच जाएगा, 10 ग्राम, या ग्राम था ग्राम लिख देंगे। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे देखिए ये अगर पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे कितना आएगा, 2 जीरो आएगा। ये पॉइंट को यहाँ पहले पॉइंट था, यहाँ पहले पॉइंट था, देखिए जब इसको और इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा, इंटू कीजिएगा, तो 12.69 आएगा। क्या आएगा, 12.69 आएगा, और एक 10 बच गया, देखिए 10⁻22 था, और यहाँ पे प्लस में ज़्यादा है, मतलब एक 10 बच गया, तो यहाँ 10 लिख दिए, 10 ग्राम। अब देखिए ये इस पॉइंट को अगर हटाते हैं तो यहाँ 100 आएगा, एक जीरो ने एक जीरो को मान दिया, और जब एक जीरो ने जीरो को मान दिया तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1.269 ग्राम हो जाएगा। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपका क्या हुआ, एक अच्छी मेथड से बताया गया कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अच्छे तरीके से, है ना, मतलब अच्छे तरीके से। यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है एक्चुअली। 1 मिनट रुकिए, 2 जीरो था यहाँ पे, 2 नीचे आ गया, है ना, 2 नीचे आ गया, 1 जीरो ऊपर था, 1 जीरो ऊपर था, तो फिर इसका आंसर होना चाहिए था मेरे ख्याल से, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में कि 2 पॉइंट यहाँ पे कितना आएगा, 12.69 इंटू 10 ग्राम होगा, इंटू 10 ग्राम। अब एक जीरो को इधर लाएंगे तो कितना जाएगा, 6.9 इंटू 10 इंटू ग्राम, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या किया था कि एक एलिमेंट था, एक्स था, उसका वेट दिया गया था, एटॉमिक वेट पूछ रखा था, तो आपको याद करना है एटॉमिक वेट अगर पूछे तो वेट इनटू क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर होता है। आपको पता होगा कि अगर हम ये चीज़ बता दिए हैं तो ये चीज़ खुद बन सकता है। ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को आराम से बैठ के घर में भी कीजिएगा तो धीरे धीरे हो ही जाता है। तो प्रयास कीजिएगा कि मेरा ये कैलकुलेशन जो किया हुआ है वो आप अपने तरीके से बनाएं, अपने तरीके से सोच के बनाएं, ताकि आपका कैलकुलेशन कितना हो सके, वास्ट हो सके, फास्ट हो सके, और जल्दी आप कैलकुलेशन कर सकेंगे, ठीक है। तो ये टोटल था। अब मैं आपको बताऊंगा कितना नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन बताऊंगा। इस वीडियो में आपको
पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन तक बताऊंगा। चलिए अब देखिए, मतलब चीज़ें को समझते जाइए, बेस्ट रहेगा कि जितना चीज़ें को आप समझिएगा वो आपके अनुसार काम करेगा। आप जितना बार पढ़ोगे उतना बार आपको रिपीटेशन कीजिए, जितना बार आप रिपीटेशन कीजिएगा उतना बेहद आपका बनते जाएगा, अच्छा न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकेंगे आप। ठीक है, तो चीज़ को कैसे बनाना है वो समझिए। अब मैं आपको 7th नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना अच्छा मतलब मेथड होता है। सो पूछ रहा है क्या, हाउ मेनी आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन, बोल रहा है कि हाइड्रोजन का कितना आइटम आर देयर इन इतना ऑफ हाइड्रोजन, मतलब इतना हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने कितने आइटम है, कितने आइटम है ये पूछ रखा है, कितने आइटम है ये पूछ रखा है। तो आपको सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले सोचिए कि हमको पूछ रखा है कि कितना आइटम प्रेजेंट है, कितना हाउ मेनी आइटम प्रेजेंट, हाउ मेनी आइटम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन देयर, चाहे फिर आर देयर इन इतना ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले सोचिए कि हमको ग्राम मिल चुका है, और जब ग्राम मिल चुका है, देखिए ये ग्राम हमको मिल चुका है, मतलब मास मिल चुका है। अब हाइड्रोजन दे रखा है, मतलब हाइड्रोजन H, और जब हाइड्रोजन किसके टर्म में रहता है, H2 के टर्म में रहता है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 2। यहाँ से अच्छे से लिखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 इज कितना हो जाता है, 2। ये तक 2 ग्राम पर मोल। ये भूलिएगा नहीं कि जब भी मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं या मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं तो 2 ग्राम पर मोल लिखते हैं, किसका, H2 का। मतलब ये जो यूनिट है, यूनिट को भूलना नहीं है, इसको पढ़ते हैं ग्राम पर मोल। क्या होता है, ग्राम पर मोल। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन लिखिए। पहले सबसे पहले मोल्स निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास गिवेन। क्या होता है, मास गिवेन इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। अब बताइए मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 2.57 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम होता है, और हमको मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है, 2 ग्राम पर मोल होता है। ग्राम ने ग्राम को माल दिया, क्या किया, ग्राम ने ग्राम को माल दिया, क्या बच गया, मोल। मोल तो नीचे, ये क्या जाएगा, ऊपर में जाएगा। तो यहाँ ऊपर जब जाएगा इसको कटौती करेंगे तो 1 पॉइंट है ना, 4 दूना 8, और यहाँ बचिए कितना, 17/8, 1.48 मोल आएगा, 1.48 मोल आएगा। ये ना है 1. अच्छा 2 दूना 4, सॉरी 2 दूना यहाँ 4 होता है ना, 1.28 इंटू, एक मिनट, 1.28 ये तो छूट गया, इंटू 10⁻⁻6 ग्राम हो जाता है। ये आपको क्या हुआ, ये मोल निकल गया। अब समझिए, हम बताएं आपको, यहाँ पे समझिएगा अच्छे से कि हम आपको एक चीज़ बताएं हैं कि बताइए 1 मोल में कितना होता है, 1 मोल किसके बराबर होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। बोलेंगे कि 1 मोल किसके बराबर होता है, बोलेगा 6.022 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पे क्या हो जाएगा 23। लेकिन बोलेंगे 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल अगर बोल देंगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ 1 मोल ऑफ H2 कंटेन, कितना कंटेन करेगा, तो जब 1 मोल ऑफ H2 बोलेंगे तो H2 किसके टर्म में रहता है, 2 के टर्म में, तो लिख देंगे 2 इंटू, अब मोल कितना होता है किसके बराबर, 6 इंटू या 6.022 इंटू 10⁻⁻23 होता है। जब इसको इंटू करते हैं तो कितना आएगा, या 12.05 इंटू 10⁻23 H2 ऑफ मॉलिक्यूल आ जाता है, या आइटम ऑफ हाइड्रोजन। देखिए आइटम ऑफ हाइड्रोजन आता है, आइटम ऑफ हाइड्रोजन आ जाता है। ठीक है, क्या बोले हम, पहले मोल्स निकालें, मोल्स निकालने के बाद क्या किए हम लोग, 1 मोल बराबर इतना, इसके बराबर होता है ये पता है। 1 मोल ऑफ H2 कंटेंट कितना किया, तो H2 2 के टर्म में होता है, इसलिए 2 से इंटू कर दिए। अब आपको पूछ के आ रखा आइटम के बारे में, कितना पूछ रखा, आइटम के बारे में। आइटम ऑफ हाइड्रोजन तो यहाँ निकल गया, आइटम ऑफ हाइड्रोजन निकल गया, कुछ मत कीजिए, बस फॉर्मूला आपको सब पता है ना, क्या निकालना है वो। अब अगर बोलेंगे कि 1 मोल H2 कंटेंट इतना एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो अगर पूछ देंगे, बताइए अगर आपको पूछ दिए कि बताइए इतना में कितना ग्राम, तो यहाँ लिखेंगे कि 1.28 इंटू 10⁻⁻6 -6 लिख देंगे आइटम ऑफ हाइड्रोजन, आइटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये तो इंटू होगा और ये हमको जो दिया गया सो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए,
12.05 इंटू 10⁻23 अपॉन एक आइटम का पहले निकालें। अब इतना आइटम का तो इसको इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा 1.28 1.28 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा -6 हो जाता है आइटम ऑफ हाइड्रोजन। और जब इसको इंटू करेंगे, जब इसको इंटू करते हैं तो कितना आता है 15.4 पॉइंट इंटू 10⁻, माइनस कितना आएगा 17 आएगा, कितना आएगा 17 आएगा। क्यों? ताइस में 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 17। अब आपको किताब में आपको ये आंसर नहीं दिखेगा। इस पॉइंट को यहाँ लाने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ लाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ प्लस होगा क्योंकि 23 है, तो यहाँ 1.44 इंटू 10⁻, यहाँ कितना जाएगा प्लस 18 हो जाता है। प्लस कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाता है। तो आइटम निकालने के लिए क्या बोले, अगर आइटम निकालने बोले नंबर ऑफ ग्राम, हमको मास दे दिया था, मोलिकुलर मास निकाल दिए, यहाँ से क्या गया मोल्स आ गया। एक मोल इतने के बराबर होता है तो एक मोल का H2 इतना कंटेन करेगा, तो एक आइटम ऑफ बोलेंगे तो एक आइटम में कितना हो जाएगा, एक भागा में चल जाएगा। लेकिन बोलेंगे 1 पॉइंट इतना में आइटम में कितना होता है इंटू में जाएगा। ये सब क्या है, आपको मेथड बताए थे जो बताते हैं ना कि 1 किलो में इतना ग्राम, फिर इतना किलो में इतना ग्राम, वही मेथड है और यहाँ से इसका आंसर ला सकते हैं। चलिए ये था आपको कॉन्सेप्ट पूरा तरीके से 7वां नंबर भी जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा 8, 9, 10 इसी वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा। आप लोग डेडिकेशन से बैठिए, आप लोग मेहनत लगिए अपने आप को कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ। ये अपने आप को कोसिए, अपने आप को बोलिए, तब आपके अंदर मोटिवेशन जगेगा और तब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से और दिमाग लगा के कंसंट्रेशन लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो सकेंगे। तो मैं अब बताता हूँ 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है 8 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ।